सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में जो है हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। कमेंट में किसी ने इस थ्योरम के बारे में पूछा था। तो कोई भी दो इनवेरिएंट सब स्पेसेस हैं तो उनका जो सम होगा वो भी इनवेरिएंट सब स्पेस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो जो है इनवेरिएंट सब स्पेसेस कंसीडर करते हैं, W1 एंड W2। तो हमने कहा लेट W1 एंड W2 बी इनवेरिएंट सब स्पेसेस, और अगर सब स्पेस है तो किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस लेना पड़ेगा। तो सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, वेक्टर स्पेस वी की दो सब स्पेसेस लेनी है हमने। अब हमने कहा कि अगर ये W1 एंड W2 हैं तो हमें सम को इनवेरिएंट प्रूव करना है। तो हमने कहा लेट U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। इनके सम को हमने U कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि U भी इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब ये है कि U में से आपने कोई भी एक वेक्टर उठाया, मान लीजिए अल्फा, एंड आपने उसकी इमेज कंसीडर की टी अल्फा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो वो जो इमेज है अगेन U के अंदर आ जानी चाहिए, U के अंदर ही मिलनी चाहिए। यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है हमारा, उसकी रेंज जो है वो U के अंदर ही कंटेन्ड है, उसके बाहर कोई वेक्टर नहीं जाएगा, तब हम उसको इनवेरिएंट बोलते हैं। तो हमने कहा लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू। अल्फा हमने यू से एक वेक्टर ले लिया, टी अल्फा को भी यू में बताना है हमें, ठीक है। देन पर अगर अल्फा यू से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 वेयर V1 बिलोंग्स टू W1 एंड V2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। तो अगर हम कोई भी वेक्टर अल्फा लेंगे यू से तो वो 100% जो है V1 प्लस V2 फॉर्म का होगा, बिकॉज U क्या है, सम ऑफ सब स्पेसेस है। एंड सम का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर W1 से उठाया है आपने, एक वेक्टर W2 से उठाया है, तो उनके सम के फॉर्म का होगा कोई भी वेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, टी अल्फा। तो हमने कहा टी अल्फा क्या होगा, टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी ऑफ V1 प्लस V2। बट टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ V1 प्लस टी ऑफ V2 लिख सकते हैं हम इसे, टी अल्फा को। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ V1 बिलोंग्स टू W1, दिस इंप्लाइज टी ऑफ V1 जो होगा वो भी W1 में ही बिलोंग करेगा। Why? Because since हम लिख सकते हैं since W1 is invariant। सिमिलरली अगर V2 बिलोंग्स टू W2 है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि T ऑफ V2 बिलोंग्स टू W2 होगा। क्यों? अगेन वही रीजन, सिंस W2 इज इनवेरिएंट। अब देखिए V1 जो है और V2 जो है उनके लिए हमें मिला है TV1 बिलोंग्स टू W1 एंड TV2 बिलोंग्स टू W2। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज TV1 प्लस TV2 ये क्या होगा, बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 होगा, ठीक है। बट W1 प्लस W2 क्या है, W1 प्लस W2 हमारा U था, एंड TV1 प्लस TV2 क्या था, ये हमारे पास अल्फा का इमेज था, टी अल्फा का, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। सो हम क्या है, अगर यूज करें इक्वेशन 1 को, देन यूजिंग इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, टी अल्फा बिलोंग्स टू U, ठीक है। तो ये हमारी इमेज जो है अल्फा की वो U में मिल गई। देखिए हमें दो चीजें मिली कि जब भी आपके पास अल्फा बिलोंग्स टू U होगा, बिकॉज अल्फा क्या था, आर्बिट्ररी था, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस अल्फा बिलोंग्स टू U इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी वेक्टर हमने कंसीडर किया था, आर्बिट्ररी यानी कि कुछ भी रैंडम वेक्टर। सो वी कैन से
इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, सॉरी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू, टी अल्फा जो है वो भी यू में ही बिलोंग कर रही है। दिस इंप्लाइज यू इज इनवेरिएंट सबस्पेस। यही हमें प्रूव करना था। एंड यू क्या था? यू हमारा W1 प्लस W2 था। सो W1 प्लस W2 इज ऑल्सो एन इनवेरिएंट सबस्पेस। एंड यही जो है हमारा थ्योरम था कि sum of two invariant subspace is also an invariant subspace. All right, so हम लिख सकते हैं hence proved. This was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।